एक रात और पूरा देश खत्म। क्या सच में ईरान पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तेज रफ्तार और मैं हूं आपका सौम्य। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से आई है एक ऐसी चेतावनी जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात कल भी हो सकती है। ये सिर्फ बयान नहीं, एक सीधी धमकी मानी जा रही है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने साफ कह दिया है, हमें युद्ध विराम नहीं, पूरा युद्ध खत्म चाहिए। यानी टकराव अब और बढ़ सकता है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत। अगर ये टकराव बढ़ा तो सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया का संकट बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, ग्लोबल मार्केट हिल सकता है और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं भी तेज हो सकती हैं। तो क्या सच में आने वाली रात खतरनाक है या ये सिर्फ पॉलिटिकल दबाव की चाल? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। टाइगर आराम से, ईरान का ट्रंप को मजाकिया जवाब। ईरान के दूतावासों ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तंज कसा। बुल्गारिया में दूतावास ने लिखा, टाइगर आराम से, आपा मत खो। ये प्रतिक्रिया ट्रंप की हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने वाली टिप्पणी के बाद आई है। गौरतलब है कि ईरान ने युद्ध के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अब सवाल, क्या ये बयानबाजी है या टकराव और बढ़ेगा? सीज फायर ठुकराया और ट्रंप की सीधी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, अगर सीज फायर प्रपोजल नहीं माना तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सीज फायर शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर टकराव और बढ़ गया है। अब सवाल, क्या सीज फायर होगा या ये जंग और भड़कने वाली है? ग्लोबल टेंशन पीक पर है। सीमा पर अब सांप और मगरमच्छ की पहरेदारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को निर्देश दिया गया है कि बांग्लादेश सीमा से लगी नदियों में सांप और मगरमच्छों के इस्तेमाल की संभावना तलाशे, ताकि घुसपैठ और अपराध रोके जा सके। अब सवाल, क्या ये वाकई संभव है या सिर्फ एक रणनीतिक सोच? आपकी राय क्या है? कमेंट करो। हिरासत में मौत और अब 9 पुलिस कर्मियों को फांसी। थूथुकुड़ी के 2020 केस में बड़ा फैसला, 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा। पीड़ित थे पी जयराज और जे बेनिक्स, जिन्हें पुलिस हिरासत में बेरहमी से पीटा गया था। कोर्ट ने कहा, ये मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। अब सवाल, क्या ये फैसला सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा? न्याय की ये बड़ी खबर। फॉलो करो न्यूज तेज रडार। दूध, अंडे और ब्रेड अब सोने से भी महंगे। जी हाँ, वेनेजुएला में हालात इतने खराब हैं कि 1 ग्राम सोना 200 रुपए और 1 दर्जन अंडे 235 रुपए। मतलब अंडे खरीदने के लिए आपको सोने से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये मजाक नहीं, ये इकोनॉमिक डिजास्टर है। दूध 175 रुपए, ब्रेड 170 रुपए और वजह हाइपर इन्फ्लेशन, यानी पैसे की कीमत जीरो और सामान की कीमत स्काई हाई। लोगों की सैलरी वही, लेकिन खर्चा आसमान पर। आम जनता के लिए खाना भी लग्जरी बन चुका है। ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। अगर इकोनॉमी बिगड़ी तो सोना नहीं, रोटी सबसे महंगी होगी। न्यूज तेज रडार, जहां खबर नहीं, सच्चाई हिला कर रख देती है। 3 शब्द और पूरी अमेरिकी सेना को लगा ये ट्रैप है। ईरान के अंदर गिरा यूएस का F-15 जेट। पायलट बच गया, लेकिन दूसरा अफसर दुश्मन इलाके में फंसा। फिर आता है रेडियो मैसेज, गॉड इज गुड, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा शक। क्या ये SOS था या ईरान का जाल? डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं, हमें लगा ये एम्बुश है, यानी यूएस को डर। अफसर पकड़ा जा चुका है और ईरान इंतजार कर रहा है हमला करने का। उधर पहाड़ों में छिपा घायल अफसर, चारों तरफ हजारों ईरानी सैनिक और उसके सिर पर इनाम। यूएस ने खेला बड़ा दांव, स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन्स, फेक इंटेलिजेंस और रात के अंधेरे में मिशन सक्सेस। 3 शब्द, 1 शक और दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू। ये है न्यूज तेज रडार, जहां खबर नहीं, वॉर चलता है। दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस ने पहले ही खेल खत्म कर दिया।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मिलकर पकड़ा खतरनाक प्लान। मुंबई से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। उनका लिंक जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये आतंकी टॉय कार बम से हमला करने वाले थे। रिमोट वाली खिलौना गाड़ियों में विस्फोटक, भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। समय रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या आतंक का नया तरीका शुरू हो चुका है? जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिंदगी नर्क कर दूंगा वाली धमकी के बाद ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए अब मिली नई डेडलाइन, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप ने इसे 24 घंटे का एक्सटेंशन बताया है। क्या ईरान इस बार मान जाएगा? ट्रंप की ये धमकी और डेडलाइन, अब सबकी निगाहें ईरान पर। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। 10वीं के छात्र की साइंस की कॉपी वायरल। एक टीचर ने शेयर की 10वीं के छात्र की आंसर शीट और देखा एक भी नंबर कट नहीं हुआ। कैसे? हर सवाल हेडिंग और सब हेडिंग से शुरू, कीवर्ड्स हाईलाइट किए, बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम बनाए। टीचर ने खुद कहा, ऐसे ही कॉपी लिखी जाती है। इस छात्र की तैयारी का तरीका बाकी छात्रों के लिए सीखने जैसा है। ऐसे पढ़ाई के टिप्स और वायरल स्टोरीज के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा का बड़ा संकेत। राघव चड्ढा ने आपके अंदर चल रहे घमासान के बीच एक्स पर पोस्ट कर दिया बड़ा मैसेज। कहा, ये तो छोटा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा, जिन लोगों को मजबूर किया गया कि मैं पंजाब के मुद्दे नहीं उठाता, उनके लिए ये जवाब है। अब सवाल, क्या आप में बड़ा सियासी तूफान आने वाला है? पॉलिटिक्स गर्म है, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। हिंद महासागर में यूएस की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्स ने डीगो गार्सिया द्वीप पर बड़ी सैन्य अभ्यास की है। इसमें सिम्युलेटेड एम्फीबियस असॉल्ट और रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस मिशन शामिल थे। यूएस मरीन्स के मुताबिक ये ऑपरेशन इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और क्राइसिस रिस्पांस के लिए बेहद अहम है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी? ग्लोबल अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। कोलकाता को लेकर पाकिस्तान की बड़ी धमकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत ने फिर कोई कार्रवाई की तो हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। ये बयान भविष्य के संघर्ष को लेकर दिया गया है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। अब सवाल, क्या ये सिर्फ धमकी है या हालात और गंभीर होने वाले हैं? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। अपने ही विमान उड़ाए यूएस ने, ईरान में बड़ा मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइटर जेट क्रू के रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने ही 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान ईरान में फंस गए थे। ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, यूएस ने खुद ही उन्हें उड़ा दिया। कमांडो और एयरमैन को दूसरे विमानों से सुरक्षित निकाला गया और मिशन पूरा किया गया। अब सवाल, क्या ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहो। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान का बड़ा जवाब। ईरान ने हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेती महिलाओं का वीडियो शेयर किया। मैसेज साफ, महिलाएं भी तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में डील नहीं हुई तो कहर टूट पड़ेगा। यानी ईरान साफ संकेत दे रहा है कि हर स्तर पर तैयारी जारी है। अब सवाल, क्या ये जंग और बड़ा रूप लेने वाली है? ग्लोबल टेंशन हाई है, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। अपने ही विमान उड़ाए यूएस ने, ईरान में बड़ा मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइटर जेट क्रू के रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने ही 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान ईरान में फंस गए थे। ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, यूएस ने खुद ही उन्हें उड़ा दिया। कमांडो और एयरमैन को दूसरे विमानों से सुरक्षित निकाला गया और मिशन पूरा किया गया। अब सवाल, क्या ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहो। यूनाइटेड स्टेट्स ने 13.9 करोड़ रुपए की खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी है। यूएस की बड़ी तैयारी। ये मिसाइल 600 मील से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है और एक मिसाइल की कीमत करीब 13.9 करोड़ रुपए है। यूएस ने 2009 से अब तक 6,200 से ज्यादा ऐसी मिसाइलों के लिए फंड दिया है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ तैयारी है या बड़ा हमला करीब है? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो।
यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में गिराए गए F-15E जेट के दूसरे क्रू मेंबर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन भारी गोलीबारी के बीच पूरा हुआ। इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है, लेकिन रेस्क्यू किए गए क्रू मेंबर की पहचान अभी गुप्त रखी गई है। अब सवाल, क्या हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। 48 घंटे की धमकी और अब डील की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सोमवार तक डील हो सकती है। बातचीत जारी है और बड़े समझौते की संभावना भी जताई गई है, यानी टेंशन के बीच अब डिप्लोमेसी भी एक्टिव है। इससे पहले ट्रंप ने कड़ी चेतावनी भी दी थी, जिससे हालात और गर्म हो गए थे। अब सवाल, क्या सच में डील होगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? ग्लोबल अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। 1000 करोड़ रुपए क्लब, और वो भी पहली बार। धुरंधर 2 ने रच दिया इतिहास। ये भारत में 1000 करोड़ रुपए नेट कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। फिल्म में नजर आए रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी। अब सवाल, क्या ये बॉलीवुड का नया रिकॉर्ड युग शुरू हो गया है? ब्लॉकबस्टर अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। फॉलो करो न्यूज तेज रडार। यूनाइटेड स्टेट्स ने 13.9 करोड़ रुपए की खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी है। यूएस की बड़ी तैयारी। ये मिसाइल 600 मील से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है और एक मिसाइल की कीमत करीब 13.9 करोड़ रुपए है। यूएस ने 2009 से अब तक 6200 से ज्यादा ऐसी मिसाइलों के लिए फंड दिया है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ तैयारी है या बड़ा हमला करीब है? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। अपने ही विमान उड़ाए यूएस ने, ईरान में बड़ा मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइटर जेट क्रू के रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने ही 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान ईरान में फंस गए थे। ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, यूएस ने खुद ही उन्हें उड़ा दिया। कमांडो और एयरमैन को दूसरे विमानों से सुरक्षित निकाला गया और मिशन पूरा किया गया। अब सवाल, क्या ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहो। पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा का बड़ा संकेत। राघव चड्ढा ने आपके अंदर चल रहे घमासान के बीच एक्स पर पोस्ट कर दिया बड़ा मैसेज। कहा, ये तो छोटा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा, जिन लोगों को मजबूर किया गया कि मैं पंजाब के मुद्दे नहीं उठाता, उनके लिए ये जवाब है। अब सवाल, क्या आप में बड़ा सियासी तूफान आने वाला है? पॉलिटिक्स गर्म है। फॉलो करो न्यूज तेज रडार। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान का बड़ा जवाब। ईरान ने हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेती महिलाओं का वीडियो शेयर किया। मैसेज साफ, महिलाएं भी तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में डील नहीं हुई तो कहर टूट पड़ेगा। यानी ईरान साफ संकेत दे रहा है कि हर स्तर पर तैयारी जारी है। अब सवाल, क्या ये जंग और बड़ा रूप लेने वाली है? ग्लोबल टेंशन हाई है। फॉलो करो न्यूज तेज रडार। अपने ही विमान उड़ाए यूएस ने, ईरान में बड़ा मिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइटर जेट क्रू के रेस्क्यू मिशन के दौरान अपने ही 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान ईरान में फंस गए थे। ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे, यूएस ने खुद ही उन्हें उड़ा दिया। कमांडो और एयरमैन को दूसरे विमानों से सुरक्षित निकाला गया और मिशन पूरा किया गया। अब सवाल, क्या ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहो। भारी फायरिंग के बीच यूएस ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में गिराए गए F-15E फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन भारी गोलीबारी के बीच पूरा किया गया। इस रेस्क्यू की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है, लेकिन क्रू मेंबर की पहचान अभी सामने नहीं आई है। अब सवाल, क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ ले रही है? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। कोलकाता को लेकर पाकिस्तान की बड़ी धमकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत ने फिर कोई कार्रवाई की तो हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। ये बयान भविष्य के संघर्ष को लेकर दिया गया है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। अब सवाल, क्या ये सिर्फ धमकी है या हालात और गंभीर होने वाले हैं? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। फॉलो करो न्यूज तेज रडार। हिंद महासागर में यूएस की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्स ने
डीगो गार्सिया द्वीप पर बड़ी सैन्य अभ्यास की है। इसमें सिम्युलेटेड एम्फीबियस असॉल्ट और रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस मिशन शामिल थे। यूएस मरीन्स के मुताबिक ये ऑपरेशन इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और क्राइसिस रिस्पांस के लिए बेहद अहम है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी? ग्लोबल अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज़ तेज रडार। इतिहास बन गया, इंसान अब धरती से सबसे दूर पहुंच चुका है, धरती से अंतरिक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तेज रडार और आज की खबर है स्पेस से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास रच दिया है। ये बने हैं धरती से सबसे दूर जाने वाले इंसान। उन्होंने 1970 के अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें इंसान 4,01,771 किलोमीटर दूर तक गया था। मिशन के छठे दिन ही क्रू ने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया और अब कुछ ही घंटों में ये टीम चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचने वाली है। ये मिशन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इंसान के स्पेस फ्यूचर की सबसे बड़ी छलांग है। क्या इंसान अब चांद से आगे जाने के लिए तैयार है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसे ही जबरदस्त स्पेस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।